अच्छा, एक जख्मी मोमिन है, अब ये मोमिन है या क्या है चेक कर लेते हैं। आज कहाँ गए हमारे मोमिन हजरात? यार ऐसे तो बहुत आप लोग जो है ना धोखा दे। अभी मैं, पहली बात तो मैं यार कसम से मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता हूँ, इस वजह से मैं साहिल भाई, मैं चाहता बात हूँ। कर सकता हूँ? हाँ एमडी आलम साहब, एक मिनट रुकिएगा। मैं नीयत पे शक नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि एक पर्सपेक्टिव देना जरूरी होता है। मुझे पता है कि बहुत सारे हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो वाकई में देश से मोहब्बत करते हैं। कई मुसलमान जो है वो आर्मी में भी होंगे, वो मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनको ये चीजें पता नहीं है और उनके पास एक पर्सपेक्टिव नहीं है कि क्यों ये चीजें गलत है। और वो पर्सपेक्टिव देने की मैं कोशिश कर रहा हूं इस टॉपिक से, ये सवाल उठा के। तो जितने लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर 3,000 में कम से कम 500 मुसलमान तो देख रहे होंगे, मोमिन मोमिनाएं देख रहे होंगे। आप लोग आइए और बताइए कि किसका आपको सपोर्ट देना है, वरना आज से जो है ये रट लगाना किधर भी जाके छोड़ देना कि हम देश से मोहब्बत करते हैं। वो तिरंगा लेके जो आप लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो करते हो, उसका दिखावा मत करना। अगर आज आप आज भी अगर नहीं इससे निकले। जी एमडी आलम साहब, आप अपनी बात रखे, फिर एक जख्मी मोमिन साहब है, इनसे बात कर लेते हैं। जी, आदाब है सबको, सब भाइयों को मेरी तरफ से। आदाब। जी। जी, साहिल भाई, ये जो भी इमरान साहब थे, मैं इन्हें सुन के ही ज्वाइन हुआ था। एक्चुअली गजवाए हिंद का जो मैटर है, जो मोटिव है, वो आज आज से नहीं है, वो बहुत वक्त से। और हर एक, वो चाहे इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या अफगानिस्तानी हो, सभी को मालूम है गजवाए हिंद है क्या। ये तो झूठ बोलते हैं। असल में मेन वजह क्या है साहिल भाई, कि आज इंडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि गजवाए हिंद जैसा करना क्या सोच भी नहीं सकते हो आप इंडिया के बारे में। ये एक बिल्कुल परफेक्ट बात है कि आप गजवाए हिंद को सोच भी नहीं सकते। करना तो बहुत बड़ी बात है, तो अगर जाहिर सी बात है ये आप कर नहीं सकते। एमडी आलम जी। साहब, आई एम सॉरी जी। गाइस, मैं थोड़ा अभी मतलब अपना आपा थोड़ा सा खो के मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई सोचना, सोच नहीं सकते। और अगर सोच भी लिए और इन्होंने कोशिश किया, इनकी गांड में डंडा डाल के इनको भगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो कमजोर ना साहिल समझे भाई, कोई। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज क्या है कि सर, ये गजवाए हिंद पता सबको है, कर नहीं सकते, इसलिए ये इस हदीस को झूठी बताते हैं। नहीं ना, अभी मैं वो पोल खुल गई, पोल जी, खुल गई मैं भाई। हाईली मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। मुफ्ती तारिक मसूद आज के टाइम में वो औरतों की झुरमट में पैदा होने वाला एक नया नबी है, ठीक है ना? तारिक हाँ मसूद, उसने गजवाए हिंद के ऊपर पूरा 3 घंटे का वीडियो डाला है, पूरा 3 घंटे का वीडियो। ठीक, पाकिस्तान के क्रिकेटर है, उसने ऑनलाइन स्ट्रीम मीडिया में आकर के उसने कहा है कि गजवाए हिंद होगा। ठीक है सर, हम्म। शुएब अख्तर था, उसने मीडिया में कहा, वो क्लिप इंडिया में खूब वायरल हुआ है कि उसने कहा कि गजवा हिंद होगा, कि अफगानिस्तान से काले झंडे आएंगे, इस तरीके से होगा। वो बिल्कुल उसने क्लियरली कहा। तो क्या इन्हें पता नहीं गजवा हिंद क्या चीज है? बट आज के टाइम में हम इतने पावरफुल हैं, हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर की इकोनॉमी है, हम हथियार में इतने ज्यादा मतलब पावरफुल है, हम दूसरी कंट्रीज को एम्यूनेशन देते हैं। किसी की क्या ना माँ ने अगर दूध पिलाया है, तो इंडिया के ऊपर गजवाए हिंद तो छोड़ो, अरे यार तुम खुल करके इंडिया के बारे में कुछ कह के दिखाओ। गजवाए हिंद तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठीक है ना? जबरदस्त। जी। अच्छा, दूसरी बिल्कुल चीज, ये लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि इनके जैसा आपने बोला कि दम नहीं है इनके पिछवाड़े में। ये गजवाए हिंद सोच भी नहीं सकते, ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। तो जो आप कर नहीं सकते, वो कहावत है ना कि लोमड़ी को अंगूर न मिले तो खट्टे हैं, ये बिल्कुल। खट्टे अंगूर है। ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है सर, कि इंडिया पर जो आज का टॉपिक है हमारा, हिंदुस्तान से प्यार करने वाले और हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने वाले। तो मैं अपनी एक बात बताता हूं सर, कि हम जो हमारे बुजुर्ग थे, हम 10वीं पीढ़ी में हिंदू थे। और मैं बोलता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आती इस चीज के लिए। इंडिया के अंदर 5 कास्ट हैं, जिसे जनरल कास्ट कहते हैं। इंडिया के अंदर जो भी इंडिया से लोग हैं वो सभी जानते हैं।
शेख, सुन्नी, मुगल, पठान और शिया, ये 5 कास्ट है, कम्युनिटी है मुस्लिम्स में, जो कि आउट ऑफ इंडिया से मानी जाती है। बाकी सभी लोग कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं इंडिया के अंदर। मेरी बात आवाज आ रही है सर? आ रही है, आप बात कंप्लीट करो। जी जी जी। तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो पहले कभी जमींदार हुआ करते थे औरंगजेब के जमाने में। हमारी वंशावली बनी हुई है, जिसे उर्दू में कहते हैं सजराए नस्ल। हमारी सजराए नस्ल बनी हुई है, उसके अंदर हमारी 9 पीढ़ी मुसलमान है, 10वीं पीढ़ी हमारी हिंदू है। हम जाट से कन्वर्ट हुए। तो हम पहले जमींदार लोग हुआ करते थे। औरंगजेब के वक्त में हमारे ऊपर इतना टैक्स लगाया गया, इतना जजिया लगाया गया हिंदुओं पर, कि हम टैक्स नहीं अदा कर पाते थे। मुस्लिमों पर टैक्स था ही नहीं। ये बिल्कुल रियलिटी है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे सजराई नस्ल में भी लिखा हुआ है, और हमारे बड़े बुजुर्ग बताते भी थे इस बारे में कि औरंगजेब के जमाने में मुस्लिमों पे इतना ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, गैर मुस्लिमों पर, सॉरी, जो नॉन मुस्लिम थे, कि ये लोग अपनी जमीन खोते चले गए। ठीक है, मुस्लिम पे कोई टैक्स नहीं था, हिंदुओं पे बहुत टैक्स था। तो बहुत बड़ी वजह ये भी रही कि हम लोग मुसलमान से हिंदू में, सॉरी, हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट हुए। ठीक है सर? अच्छा, तो कोई लूट वैसी ही लूट नहीं हुई कि उन्होंने मंदिरों में लूट करी है या किसी को कारवाओं को लूटा है। उन्होंने हिंदुस्तान की आवाम को भी लूटा। जो ये लोग मुगलों को मुसलमान कहते कि नहीं ये वली अल्लाह वाले लोग थे, औरंगजेब के बारे में बोलते हैं वली अल्लाह वाले लोग थे। अरे भाई, उसने पंजाबियों पर, सरदारों पर कितना तशद्दुद किया है। उसने उसने गुरु गोविंद सिंह साहब को किस तरीके से उसने जो है उनके साथ किया है, सरदारों के साथ किस तरीके से, ये नहीं दिखा आप लोगों को औरंगजेब ने सरदारों के साथ, पंजाबी लोगों के साथ क्या किया, उस पर कितना जुल्म किया उस कम्युनिटी के ऊपर। ठीक है, बताइए आप औरंगजेब को इतना ग्लोरीफाई करते हो, क्यों करते हो आप ग्लोरीफाई? हमारा तो सब कुछ छीन लिया। हम जमींदार हुआ करते थे पहले, कभी हमारा सब कुछ छीना हमारा मुगलों ने। हम जब हिंदू थे, हमारे पास मालो जवाब था, सब कुछ ले लिया। तो क्या आप किसी चोर डकैत को लुटेरा कहोगे? या उसे वो लुटेरा नहीं है जो कि हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है, वो भी इतना भारी टैक्स लगा रहा है कि हम अता ही नहीं कर पाते। नहीं अता करेंगे तो हमारी जमीनें छीन गई। बिल्कुल। अच्छा एमडी आलम साहब, हमारे साथ कुछ मोमिन भी है, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। गाइस, एक चीज मैं और आप लोगों को कहना चाहता हूँ, वो ये है कि आगे से अगर कोई मोमिन आपको दावत दे या डिस्कशन करे, तो हजरत आयशा का टॉपिक छोड़ दो, काफिर का टॉपिक छोड़ दो, शादियों का टॉपिक छोड़ दो, सब छोड़ दो। उससे एक ही सवाल करना इस टॉपिक के बारे में, छोटा सा सवाल, और उसका क्या जवाब आता है देखना। अगर ये पॉइंट हिट नहीं किया उसको, तो बाकी पॉइंट जो है वो हिट नहीं करेंगे जल्दी। ये आप लोग गौर करिएगा। ये जो भी मोमिन आपका दोस्त है या जिससे भी आप डिस्कशन करते हैं, ये जो मैंने आज सवाल उठाया है, ये सवाल सबसे पहले आप उठाइएगा, बाकी सब चीज बाद में। जख्मी मोमिन साहब, आपका इस्तकबाल है। हेलो हेलो। जी जख्मी मोमिन साहब, आपका इस्तकबाल है। बोलिए साहिल भाई। मोमिन है सर आप? हाँ, पहली बार ज्वाइन हुए हो या पहले भी ज्वाइन हुए थे? एक बार बहुत टाइम हुआ था, 2-3 महीने पहले। अच्छा, कोई सूरा सुना दे, हाँ? कोई सूरा सुना दे। 1 मिनट आ रहा यार नॉन मोमिन ना जुड़े यार। है। तांडव जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट। हाँ भाई, जख्मी मोमिन भाई, एक मिनट। तांडव जी, थर्सडे को जुड़िएगा। थर्सडे थर्सडे हम जो है वो नॉन मोमिनों की स्ट्रीम 12 बजे, उसमें भारत में मंदिरों की लूट, और उसमें ये गजवाए हिंद भी हम कवर कर लेंगे। आपका जो भी पर्सपेक्टिव रहेगा, थर्सडे को आप जुड़ के अपनी बात रख सकते हैं। स्पेशली मैं
थर्सडे इस टॉपिक पे नॉन मोमिनों के साथ गुफ्तगू करूंगा। आज मत जुड़े आप, आज हमारे सिर्फ मोमिन भाइयों को जुड़ने दे और लिटमस टेस्ट लेने दे आज। हाँ भाई प्लीज कंटिन्यू करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा हुवल अलियुल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जख्मी मोमिन साहब, हाँ बोलिए। अभी आप मेरे ख्याल से कुछ देर से जुड़े थे स्ट्रीम में। आज हाँ का वो टॉपिक गजवाए आपको हिंद पता के है? बारे में, हाँ वो अभी जस्ट मैं सुना गजवाए हिंद के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। जी हाँ क्या आपका कहना है, देश से मोहब्बत या अपने रसूल से मोहब्बत, जो देखो हमारे देश पे हमला करने की बात करते हैं? मेरा पर्सनल जो व्यू है मैं क्लियर रखता हूँ। अगर अपने ऊपर कोई भी मैं अभी अपन इंडिया में रहते हैं बराबर, हाँ। कोई भी देश, कोई मुस्लिम देश रहे, कोई भी देश रहे, अपने ऊपर हमला करेगा तो अपन उसके ऊपर हमला करेंगे पक्का 100%। ये मेरा है पर्सनल। तो अभी ये रसूलुल्लाह का क्या करूं जिन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान पे हमला करना है? कब कहा है? अरे अभी वही गजवा तो हिंद तो मैंने पढ़ी नहीं भाई। हेलो ये लो ना मेरे भाई, मेरी जान के टोटे, ये हम सब रेडी रखते हैं भाई। ये देखो, ये आपके सामने हदीस है, टेंशन नहीं लेने का। अभी यही बहस चल रही थी इमरान भाई से हमारे, जिनको मैं भाई हाँ भी नहीं हाँ कहना चाहूंगा, कि हाँ वो कह हाँ रहे थे हदीस ज़ईफ है। वो इसके पहले की 2 हदीस बता रहे थे जो ज़ईफ है, लेकिन हाँ बाकायदा ये जो हदीस हम जो शो कर रहे हैं ये बिल्कुल हाँ। सही हदीस है। अरे मेरे जान का टोटा भी मेरा भाई मेरे ख्याल से वही डायलॉग सुन के इसकी हंसी निकल गई आडम की। अच्छा ये देखो, हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत में से 2 जमातों को अल्लाह ताला ने आग से आजाद फरमा दिया है। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पर हमला करेगी, और दूसरी वो जमात जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। हदीस सही है, आपके उलमा इसको मानते हैं। अब बताइए कि बराबर। आपके रसूलुल्लाह का मैं क्या करूं, यानी आप क्या करेंगे? मैंने तो ये तर्क देखो कर दिया, अब उनको ये छोड़ दिया। वो अभी चलो वो हदीस है बराबर। हाँ। एक मेरा पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी अटैक करता है अपने ऊपर, इंडिया के ऊपर, अरे तो राइट। आपके रसूलुल्लाह है ना, इसका क्या करूं अरे मैं? बाबा वो अभी वो छोड़ो बात, मैं क्या बोल रहा ईमान हूँ अभी ईमान जो है आप नहीं 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 ईमान वो पे नहीं हमला वो हो गया नहीं ना सीधा। वो देखो वो नहीं वो छोड़ो। अभी आप देश देश की बात की ना, देशद्रोही देश प्रेमी है कि नहीं? हाँ तो अगर कोई आपके रसूलुल्लाह अटैक पाकिस्तान, ये करने देखो, बोल रहे हैं। अरे आपका अरे देश का भाई, प्रेम कहाँ चला गया मेरे भाई जख्मी मोमिन साहब? अरे आपको जख्म अरे दे रहे हैं साहिल आपके भाई, रसूलुल्लाह। साहिल भाई सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलो। वो छोड़ दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी पाकिस्तान रहे कोई भी रहे, अपने ऊपर अगर हमला करेगा तो अब उनको तो अरे नहीं छोड़ेंगे। उसकी बैंड बजा बात देंगे, खत्म होगी। उसका छोड़ दो। रसूलुल्लाह का क्या करूं ये बताओ। अरे अरे बाबा, कल सऊदी हमला करेगा तो उसके बाद अपन अटैक करेंगे, सऊदी की आर्मी अरे अटैक करेगी तो अपने सऊदी ऊपर। को तेल लगाने दो मेरे भाई, रसूलुल्लाह का क्या हाँ करे वो बताओ। ठीक है, अभी रसूलुल्लाह अभी है दुनिया में? बोल के गए ना। अरे ये बताओ ना, लेकिन है क्या अभी, वो है क्या अभी? अरे रसूलुल्लाह की इस बात को अरे बाबा आप, अभी इमरान का मैंने थोड़ा सा मैंने सुना हो, आप उसको अच्छा कुछ बोल नमाज रहे थे, क्यों पढ़ते हो? सर जी देशद्रोही बोल रहे थे, एक मिनट एक मिनट ऐसा एक कुछ मिनट बोल रहे थे तुम उसको। एक मिनट। एक मिनट अब साहिल क्या भाई, आप बोले देशद्रोही देश रसूलुल्लाह प्रेमी नहीं की है। बात है ना, वही एक मिनट उसी रुको भाई, टॉपिक पे आओ ना। एक मिनट रुको ना। तो उसी टॉपिक पे रसूलुल्लाह है आओ। कि मेरा नहीं, आपको यार मैं तो रसूलुल्लाह क्लियर है बोल कि रहा नहीं हूँ वो मैं बता रहा हूँ। अरे भाई दादा रसूलुल्लाह मैं है क्या, कि नहीं वो मैं बता रहा हूँ। रसूलुल्लाह है कि नहीं है वो मैं अरे आपको बाबा कंफर्म कर दे रहा गड़े हूँ। मुर्दे मत बोलो उठाओ अभी, आप अब देशद्रोही आप देश बात प्रेमी बोलो की बात चल अरे रही थी। उस गड़े मुर्दे को हाँ तो मेरे भाई। लेके आप लोग दुनिया में सबको परेशान करके रखे हो। आपने कहा कि देशद्रोही, साहिल भाई देखो, देशद्रोही देश प्रेमी की बात चल रही थी, तो मैं तो जख्मी मेरा तो मोमिन भाई क्लियर मैंने स्टैंड दिया ना। नहीं क्लियर कल किया सऊदी आपने। कल सऊदी रसूलुल्लाह की बात हिंदुस्तान, आई। कुरान में अरे आपका कुरान में कहा अतिउल्लाह व अरे अतिउर कल रसूल। सऊदी की आर्मी अपने ऊपर अटैक करेगी तो अपन नहीं छोड़ेंगे उसको, अपन जवाब देंगे, बात खत्म होती लेकिन उधर लेकिन ही। आपके सऊदी की रसूलुल्लाह का क्या आर्मी को करे? अटैक करने के लिए आपके रसूलुल्लाह ने बोला
सऊदी की आर्मी को अटैक करने के लिए आपके अरे रसूलुल्लाह कोई ने भी बोला रहेगा है अपन भाई। छोड़ेंगे नहीं, अभी सब वो तो आप जिसकी बोल उसकी जो भी दो, आप रहेगा तो बोल दो छोड़ेगा। हाँ ठीक है भाई, आप बोल दो कि हिंदुस्तान पे जो हमला जैसे अभी करने के लिए बोला अभी वो सारा होता है, पाकिस्तान के होता है मुस्लिम है। भाई। सुनो सुनो आप बोल एक दो कि मिनट। जिसने अरे हिंदुस्तान पे, बाबा, एक मिनट, आप एक बात बोल दो कि जिसने हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए बोला वो गधा है। बस सिर्फ एक बात का हाँ या ना बोल दो। हेलो, सुनो, अगर कल सुनो, ये पाकिस्तान सुनो एक और मिनट, एक बोलो मिनट। नहीं भाई, सीधा सीधा मैं एक बात का जवाब दे शमीम दो कि भाई, हिंदुस्तान पे जो हमला करने के लिए बोला है वो गधा है। शमीम भाई, मैं इनको ले रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा। गाइस, 3550 लोग देख रहे हैं। आप कमेंट में बताइए, जख्मी मोमिन लिटमस टेस्ट पास करेगा या ये भी फेल होगा? आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये सवाल को डॉज, क्या कहते हैं उसको, डॉज कर रहे हैं, सवाल लेना ही नहीं चाह रही है। आपको क्या लगता है 3550 लोग, क्या जख्मी मोमिन भी इमरान की तरह फेल होगा लिटमस टेस्ट में या पास होगा? आप अपनी राय बताएं, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने अभी आएगा। बहुत से लोग कह रहे हैं फेल फेल होगा। देखते हैं इनका आज देश प्रेम आगे आता है या रसूलुल्लाह की मोहब्बत आगे आती है। वो फालतूगिरी, रस- फालतू ही पूछते हो, इसलिए मैं गुस्सा आता है, ऐसा पूछते हो क्यों तुम। फालतू? कुछ रसूलुल्लाह ने कहा मतलब है ही ना। वो कुछ अभी मैं, अरे राजा मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को मालूम क्या करना है, देश प्रेम, देश हित क्या होता कितने है, पढ़े पढ़ा। लिखे हैं मेरे जख्मी मोमिन भाई? मेरे दो भाई अरे दादा, मेरे दो भाई पुलिस में, महाराष्ट्र पुलिस में। आप और कितना क्या बोले पढ़े तेरे को? लिखे हैं? मैं एमए हूँ। एमए है ना आप? आपके जो वो पुलिस तो मैं भाई बोल हैं रहा हूँ ना, हमारे, अगर, अरे सुन दादा सुन सुन, कोई अगर, अरे जख्मी यार तुम मोमिन, सुनते ही नहीं है भाई, सुनो मजा नहीं सुनो, आती सर। जख्मी मोमिन सुनो, वही तुम 1600 मेरी साल बात पहला सुनो। लेके जाते हैं पुरानी जख्मी, अच्छा इसमें। अच्छा, आप 1400 साल पुरानी बातों क्या को नहीं भूलने का, मानते क्या? कुछ मतलब नहीं बात करके, जाने दो, चलो, मैं बात ही नहीं करनी, कुछ फायदा नहीं है मेरा। कल नहीं से बात मैंने कर आपको सकते क्लियर, ये गाइस, देखो नहीं भाई, बात कर साहिल भाई, सकते ये, साहिल भाई, नहीं साहिल जवाब भाई, दे मैं, सकते। साहिल फेल। भाई, मैं लास्ट बोलता हूँ, सुनो। फेल तुम्हारा हाँ, तुम क्या फेल करो, तुम कौन हो? कौन हो बोलो तुम? कौन हो तुम फेल करने के? मुझे तुम फेल करने के लिए तुम कौन हो? कुछ 3600 नहीं हो, कुछ लोग जो नहीं हो देख भाई, रहे तुम हैं, कुछ नहीं और हो, कल को कुछ नहीं हो, जाके जब मिलियंस में लोग देखेंगे जख्मी कुछ मोमिन नहीं, भाई, तुम कुछ नहीं हो मेरा। सबकी कल से मैंने नजर में क्लियर तुम किया। फेल है। अरे दादा, कल पाकिस्तान का मुसलमान आएगा ना, हम अपने मेरा पे अटैक सवाल, करने, तो मैं उसको मारूंगा पहला। जख्मी मोमिन, देश को अच्छा मेरे बचाने के लिए भाई मैं उसको मारूंगा। सुनो अभी सुनो, सब सुन जज्बाती रहे, नहीं सब हो, सुन रहे, जख्मी सब मोमिन, सुन रहे। अच्छा जज्बाती मत हो, जज्बाती मत हो, हाँ, प्लीज पाकिस्तान का प्लीज मुसलमान आएगा तो मैं प्लीज, उसको पहला ठंडा मारूंगा गोली। पानी पी लो, पानी पी लो, प्लीज पानी पी लो। ऐसा ये बोल रहा हूँ, और तुम उल्टा अच्छा मैंने जो है जज्बाती नहीं अपना, हो, जो ऐसा मत ये करो क्या, अच्छा जज्बाती इंडिया के ओ, मुसलमान ऐसा ये है वो है वो, तो गलत, अरे तुम जख्मी, उलट प्रोपागेंडा कर रहे हो इंडिया के मुसलमानों के जख्मी, ऊपर। जख्मी हाँ तो, जख्मी जख्मी, जज्बाती मत हो, थोड़ा ठंडा अरे पानी मेरे पियो। भाई तो पुलिस में है भाई, तू क्या बात करता है? हाँ थोड़ा रुक जा मेरे भाई, जज्बाती मत हो, मेरा सवाल पहले अच्छे से सुन लो। जख्मी, मेरा सवाल पाकिस्तान के हमला करने पे नहीं है, सऊदी के हमला करने पे नहीं है, बाकी कोई भी मुल्क के हमला करने पे मेरा सवाल है ही नहीं। अच्छे से गौर से मेरा सवाल सुनना, और उसका जवाब तुमको क्यों नहीं देना है इसकी वजह बताना, ताकि मैं उस पे सवाल कर सकूं तुमसे। ठीक है, फटना नहीं है हमको, सुकून से तहम्मुल से बात करेंगे। मुझे ये बताओ, आपने कहा कि मुझे देश से मोहब्बत है, आपके दो भाई जो है वो पुलिस में है, और मेरा पूरा रिस्पेक्ट है आपके दो भाई के लिए। मुझे ये बताइए कि आपके रसूलुल्लाह ने हमारे देश पे हमला करने के लिए कहा है, बल्कि यहाँ ये तक कहा है कि जो हमला करेगा ग्रुप, वो जहन्नम में से अल्लाह उसको बचा लेगा, आग से बचा लेगा। अब बताइए कि जो शख्स हमारे देश पे हमला करने की बात करे, उसका अरे सर, आपका क्या हाँ कहना है? बोलो, हाँ बोलो। अब कोई भी कंट्री हमला करेगी ना, अलग से कोई करने वाला नहीं है ना। कंट्री की बात नहीं कर रहा मैं, अरे दादा, अभी टेररिस्ट आते हैं ना, अलग से गुट बना के आते हैं, मतलब आप वो भी रसूलुल्लाह के मरते बारे हैं। में जवाब नहीं देंगे? अरे अभी वो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। चलो जाओ, फेल। आप जितने लोगों ने गैस किया था कि ये फेल होगा, जख्मी मोमिन वाकई में फेल हो गया, वाकई में फेल हो गया।
साहिल लेकिन भाई, ये हंसने की बात नहीं, असल में अपना अल्लामा साहब, ये हंसने की बात नहीं है, ये हमारे लिए दुख की बात है असल में। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और एक बात जख्मी मोमिन ने बताया कि ये हदीस 1400 साल पुराना हदीस है, अभी तो मोहम्मद बचा हुआ नहीं है, तो उसका इस हदीस पर कौन अमल करेगा। लेकिन मोहम्मद साहब तो अभी मुर्दा नहीं, मर गया, लेकिन मोहम्मद साहब ने अपने वारिस रख गया, क्योंकि उन्होंने हदीस में बताया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमाए करम अंबिया का वारिस है। तो अंबिया मर गए तो क्या हुआ, खलीफा तो रख गया, वारिस तो रख गया। और देशभक्ति का जो कंसेप्ट बताया जाता है इस्लाम में, अल हुब्बु वतल अल अल हुब्बुल वतन मिनल ईमान, एक ऐसा एक हदीस बताया जाता है। मुहद्दिसों ने कहा है कि वो हदीस मौजू है, वो हदीस सही भी नहीं, ज़ईफ भी नहीं, हसन भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो हदीस मौजू है। सो इस्लाम पे देशभक्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम पे कॉन्सेप्ट है अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उल अम्रि मिनकुम, अल्लाह का इताअत करो और रसूल का इताअत करो, और तुम्हारे में तुम्हारे लीडर यानी जो फिलहाल अमीरुल मोमिनीन होगा, वो अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना। और इस्लाम पे जो स्टेट होता है ना, वो स्टेट कोई सरहद लेकर नहीं होता, उसका कोई बाउंड्री नहीं होता। इस्लाम का स्टेट होता है उम्मतुल उम्मतुल मुस्लिमीन, उम्मतुल मुस्लिमीन जहां भी होगा, जहां भी एक मुसलमान होगा, वो उम्मतुल मुस्लिमीन का मेंबर होगा, और वो मेंबर अमीरुल मोमिनीन का इताअत करेगा। वो अमीरुल मोमिनीन जहां भी हो, इंडिया पे हो या सऊदी अरबिया में हो, ईरान में हो या पाकिस्तान पे हो, इमार अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना, और अमीरुल मोमिनीन जो हुक्म करेगा वही हुक्म का इताअत वाजिब करना, है ना ये तो, तामील करना और फर्ज है उन लोगों के ऊपर। सो बिल्कुल वाजिब और फर्ज है वो। फर्ज है, यहाँ पे सगाए अमर आया है, अतीउल्लाह, अल्लाह का इताअत करना फर्ज है, वातिउर रसूल, अल्लाह का रसूल का इताअत करना फर्ज है। और जो अमीर है, लीडर है, वो अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना भी फर्ज है। अभी तो अल्लाह का रसूल नहीं है तो उसका इताअत करना छूट दिया, अल्लाह तो भी गायब है, अल्लाह का इताअत कैसे करेगा। तो फिलहाल फिजिकली इताअत करना पड़ेगा अमीरुल मोमिनीन, फिलहाल जो मौजूद होगा वो फिलहाल अमीरुल मोमिनीन का इताअत करना होगा। और वो इंडियन जो मुस्लिम है वो उम्मतुल मुस्लिमीन में शरीक है, और जहां भी अमीरुल मोमिनीन होगा वो लोग भी अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डर पालन करना फर्ज होगा। सो अगर अमीरुल मोमिनीन ने ऑर्डर दिया हिंदुस्तान पर अटैक करो, तो उन लोगों पर भी हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ना भी फर्ज है। तो बिल्कुल, फिर वो इस्लाम का इताअत करेगा या स्टेट का इताअत करेगा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, ये बात तो बिल्कुल सही है यार। दो मोमिन भाई हमारे लिटमस टेस्ट में फेल हो गए, और देश प्रेम से ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है, अफसोस की बात है कि उनके लिए देश प्रेम जो है वो उनका फेल हुआ, गलत साबित हुए, झूठा निकला, ढकोसला निकला। और भी देखेंगे हम, और भी हमारे मोमिन भाई है, और ये लिटमस पेपर टेस्ट है गाइस। मैं अभी आपको कह रहा हूं कि आपका डिस्कशन का जो स्टाइल है, जो भी मोमिन से आपकी बात हो, हजरत आयशा का एज का छोड़ दो, हिंदुस्तानी मुसलमान की बात कर रहा हूँ, बाहर के लिए आप ये सब आर्ग्यूमेंट्स जो है टॉपिक्स आप रख सकते हो, लेकिन अगर आपका हिंदुस्तानी कोई दोस्त है, मुस्लिम दोस्त है, अगर आपको उससे बात करना है या वो आपसे कभी बात करता है, हजरत आयशा का टॉपिक छोड़ दो, शादियों के बारे में छोड़ दो, काफिरों के बारे में छोड़ दो, सबको ये सेकेंडरी रखना। सबसे पहला जो उससे लिटमस टेस्ट वाला सवाल करना है कि ये करना है कि आप देश प्रेमी हो, वो कहेगा हाँ, कहना आपके रसूलुल्लाह ने हमारे देश पे हमला करने के लिए कहा है, आप किसके साथ हो। गुड इवनिंग साहिल भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग यार। एलएलबी साहब, दो मोमिन फेल हो गए यार हमारे लिटमस टेस्ट में। मैं अभी ये जख्मी भाई को ही सुन रहा था, जख्मी मोमिन जो अपने भाई जुड़े थे हाँ, उनकी बात सुन रहा था। इनके जहां तक मैंने इनकी बात सुनी साहिल भाई, एक पढ़े लिखे मुस्लिम के हिसाब से इन्होंने अपनी जो राय थी उन्होंने रखी कि हाँ मैं अपने देश के लिए
कर सकता हूँ, लेकिन इनको ये बात नहीं पता है कि जो लोग रसूल अल्लाह की सुन्नत को फॉलो करते हैं, जो आपके जितना पढ़े लिखे नहीं है, उनको आप कोई भी मौलाना या कोई भी उलेमा उनको बेवकूफ बना सकता है, और वो आखिरत के चक्कर में अपने देश के साथ भी धोखा करने के लिए एक पल भी नहीं सोचेंगे। बिल्कुल अगर सही बात। आप जितने भी टेररिस्ट को देखिए, जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, भाई कोई पढ़ा लिखा नहीं रहता इतना, मतलब हायर लेवल पे नहीं, मैं नीचे लेवल की बात कर रहा हूँ। जो टेररिस्ट जो ये अपना बम फोड़ने के लिए अपने आप को बांध के उड़ा लेते हैं, उनको कोई मौलाना या उलेमा ही पकड़ के उनके दिमाग में ये सब गंदगी भरता है, और वो गंदगी कहाँ से आई है? इस्लाम से आई है, क्योंकि उन्होंने रसूल अल्लाह की नहीं, जो बात लेकिन है इधर थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं यार, ये जो ब्रेन वॉश किया जाता है, जरूरी नहीं है कि ये सब कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग हैं। इसको देख लीजिए आप, क्या नाम है इसका, अलादीन, कौन है वो? ये अपना ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन। हाँ, वो और उसके जितने ग्रुप मेंबर है। साहिल भाई, आप इसमें नोटिस करेंगे ना, जो पढ़े लिखे हैं ना, वो अपने नीचे और ये जो कठपुतलियां बंदा रखते आया हैं। था वो एमए था, ये जो हाँ, अभी एमए। जख्मी मोमिन एमए था वो। हाँ, तो इसकी अपने अगर इसके एजुकेशन के हिसाब से इसने अगर अपने देश के लिए सोचा है तो भाई, क्योंकि इसको पढ़ाई, लेकिन जो सुन्नत या आखिरत के चक्कर में लोग रहते हैं भाई, उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देश से बड़ा उनके लिए इस्लाम है, उसके लिए आखिरत है भाई। तो ऐसे लोग तो वो बोलते हैं ना, बिना सोचे समझे करेंगे। तो जिस रसूल की आप सुन्नत फॉलो कर रहे हो, उसकी बात क्यों नहीं आप फॉलो करोगे? ये मोमिनों बिल्कुल। को समझना चाहिए। अच्छा अमित, वो जो मीम आपको दिया था ना, प्यारे बच्चों अब्बू आ रहे हैं, वो मीम है तो पहले चलाओ। अमित अगर सुन रहे हो, फिर मैं इस्तकबाल करना चाहूंगा। वही वो देख रहा मीम हूँ। भेजा था मैंने, हाँ हाँ, डाला तो था, मैं देख रहा हूँ कहाँ पे है। देखो जरा निकालो जब तक। मैं एक सेजिटेरियन जी ने 4,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। कहाँ चला गया? सेजिटेरियन जी, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रही हैं, साहिल, यू नो इन पीएफआई डॉक्यूमेंट्स दे हैव मेंशन दैट टू डू गजवा हिंद, मोमिना need to get big positions like jobs in education sector, defense sector, and even work as a politician so that it can be done from within. I'm not against good Muslims, but this document made me open my eyes. आपने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा, और आज यहाँ पे सेजिटेरियन जी, यहाँ पे लाइव टेस्ट हो रहा है, देखिए। क्योंकि अक्सर हजरात जो है वो फेल होते हैं इस टेस्ट में। 2 ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, आगे देखते हैं और कितने फेल होंगे। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। एंड हियर कम्स आवर फेवरेट मुर्तद। और ये मीम बराबर सूट होता है एकदम, जब भी एडम की एंट्री हो ये मीम शुरू एकदम सूट होता है। इसके साथ हम स्वागत करेंगे हमारे फेवरेट इमाम मुर्तद एडम सीकर। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच। आपका फेवरेट मुर्तद आप लोगों के पास एक बार फिर हाजिर खिदमत। मैं देख रहा था आप लोग की स्ट्रीम, बहुत जबरदस्त किस्म का टॉपिक खोला है। मेरे ख्याल में इस टॉपिक को हमें मजीद उठाना चाहिए। और साहिल, आपको पता है इसके ऊपर मैंने न्यूज़ नेशन पे एक डिबेट भी की हुई है। मैं अगर न्यूज़ नेशन वाले की एक मिनट की 47 सेकंड की मैं अगर वीडियो चला दूं, कोई मसला तो नहीं है हमारे चैनल पे? लगा दो, बिंदास लगाओ यार, बिंदास। बिंदास लगाऊं? ओके। ये सर, ये उन्होंने ही इसका 47 सेकंड्स का पोर्शन काट के क्लिप करके लगाया हुआ न्यूज़ नेशन ने। ये सुनते हैं जरा, फिर आगे चलते हैं। बड़ा या फिर मजहब, इसी पर हम बात करेंगे कि इनको लेकर कुरान हदीस जो है वो क्या कहती हैं। कुरान और हदीस और तमाम शरा सिर्फ और सिर्फ 2 ही देशों का नाम लेता है, दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब। ये कॉन्सेप्ट है शरिया का, दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब, जो इस्लाम का देश है और बाकी सब लड़ाई के देश है। और अगर आपने किसी इस्लामिक देश के खिलाफ लड़ाई करी, जैसे हिंदुस्तान की सेना में भर्ती होकर, तो आप जहन्नम में सड़ेंगे। जहन्नम में जाएंगे। एक शहीद मुसलमान जहन्नुम में जाएगा कुरान के हिसाब से। डॉक्टर हसन, पाकिस्तान का जो है वो इस्लाम कोई और है, हिंदुस्तान का इस्लाम जो है वो कोई और है। आप हुसैन को आप बताइए कि इमाम हुसैन जो है वो दीन इस्लाम पे नहीं थे। मैं हुसैन के दीन पे हूँ। आप बताइए कि हुसैन कुरान के खिलाफ थे। बता दे, क्या हजरत इमाम हुसैन ने कू लगाने की कोशिश नहीं की? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता।
मैं कुछ नहीं जानता और वो वाला जैसा बोला था मैं टीवी वाला मौलाना हूँ, दोनों की बात बिल्कुल मैच हो गई। और मेरे ख्याल से ये वही है ना जो जिसको तुमने नहजुल बलागा बुक खोल के दिखा दी थी। जी जी, वो एकदम से काफी उसूलें काफी दिखाई थी क्या नहजुल बलागा दिखाई थी? नहजुल बलागा दिखाई थी। भाई साहब एकदम कह रहे थे कि मैं नहजुल बलागा से हटूंगा नहीं। मैंने कहा ले नहजुल बलागा मेरे पास है, इसके ऊपर मैंने वो भी लगाए हुए मार्क्स। असल में इस्लाम जो है वो बहुत क्लियर है अपने हर एंगल से। हम इस वक्त थोड़ा सा आपकी मैं देख रहा था डिस्कशन गजवा हिंद से हट के एक डिफरेंट क्वेश्चन के ऊपर आई हुई, और जो लास्ट कॉलर आया था जो जलेबी बना के फाइनली चला गया, उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा पाकिस्तान जब अटैक करेगा तो मैं सबसे पहले पाकिस्तानियों को अटैक करूंगा। इस्लाम के इस चीज के ऊपर डिफरेंट फतावाज हैं, एक नहीं, उर्दू में ले लो, अरबी में ले लो, अंग्रेजी में ले लो, जिस मर्जी फतवा को ले लो। एक मुसलमान देश के खिलाफ खड़ा होना, लड़ाई करना, जिहाद करना एब्सोल्युटली हराम है, वो शख्स जहन्नमी है। स्क्रीन दिखाइए सर, एक आपको दिखाता हूँ। ये फतवा है thefatwa.com, वेबसाइट का नाम है thefatwa.com। ये फतवा दिया है जनाब मुफ्ती हाफिज मोहम्मद इश्तियाक अल ज़हरी ने। सवाल है, किसी मुसलमान को शहीद किया जाता है, क्या एक मुसलमान शख्स किसी दूसरे मुसलमान मुल्क के खिलाफ जंग में गैर मुस्लिम मुल्क के हक में लड़ने की इजाजत है? क्या इस जंग में हलाक होने वाले को मुसलमान कहा जाएगा? 3 बातें की गई हुई है, तीनों बातें सुने। इंडिया में एक मुसलमान अगर पाकिस्तान इंडिया के ऊपर जंग कर दे तो क्या वो उसके साथ लड़ सकता है? नंबर 1। नंबर 2, लड़के अगर मर जाए तो क्या उसे शहीद कहा जाएगा? नंबर 3, क्या इवन उसको मुसलमान भी कहा जाएगा? जवाब, किसी भी मुसलमान शख्स को किसी दूसरे मुसलमान मुल्क के खिलाफ जंग में गैर मुस्लिम के हक में लड़ने की इजाजत नहीं है। अगर वो जंग करते हुए कत्ल हो जाए तो वो शहीद नहीं होगा। दूसरा, इसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, कितना मजबूर था जिसकी वजह से मुसलमानों के खिलाफ लड़ना पड़ा, वल्लाहु आलम, लेकिन उसको शहीद नहीं कहा जा सकता है, वो शहीद नहीं है। कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 97 के मुताबिक वो बंदा जहन्नमी है। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी बीच में हुज्जत छोड़ दी कि हमें नहीं पता, शायद उसे मजबूरी में खड़ा किया गया हो। मजबूरी में तो आप मोहम्मद को कुत्ता भी कह सकते हैं। कुरान के अंदर जो आपके पास आयात हैं जो कि आपको अल तकैया सिखाती हैं, उस आयात की तफसीर के अंदर मैंने तकैये वाली स्ट्रीम के अंदर दिखाया था कि आप मोहम्मद को दुनिया भर की गालियां दे सकते हैं अगर आपके ऊपर तलवार आई हो, तो किसी मुसलमान मुल्क के खिलाफ लड़ने का क्या ताल्लुक है? तकैया तो सिंपल है। तो लिहाजा तकैये के अंदर अगर आप खड़े हो गए हैं और वहां पे जाके शहीद हो गए हैं, खुद किसी मुसलमान को आपने मारा नहीं, इधर उधर हवा में फायरिंग करके खुद को शहीद करा लिया है, तो ये एक सेपरेट चीज है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यू कैन नॉट ट्रस्ट अ मुस्लिम, फुल स्टॉप। यू कैन नॉट ट्रस्ट अ मुस्लिम। अगर हम इसको डिफरेंट अदर वेबसाइट के अंदर देखें, इस्लाम क्यूए के अंदर भी इसकी बहुत लंबी डिटेल में उन्होंने रेफरेंसेस दिए हुए और दिखाए हुए हैं कि जनाब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाया था वो भी एक और आर्टिकल इस्लाम क्यूए का। मैं जरा बात को फिनितो करके तो थोड़ा सा चुप कर जाऊंगा, आई एम सॉरी, कुछ टाइम लूंगा आप लोगों का, उसके बाद मैं चुप कर जाऊंगा। कहना मुस्लिम सेटल इन अ काफिर कंट्री फॉर द सेक ऑफ ए बेटर लाइफ। जितने भी मुसलमान इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं वो साले अगर इस वजह से बैठे हुए हैं कि वो बेटर लाइफ है, तो क्या वो रह सकते हैं वहां पे इस कंडीशन के ऊपर कि क्या वो अपने इस्लामिक फ्राइज सही तरीके से सरंजाम नहीं दे सक रहे हैं या दे सक रहे हैं, या क्या उनको आर्मी में दाखिल होना पड़ रहा है या नहीं दाखिल होना पड़ रहा, क्या उनको नॉन मुस्लिमों के मंदिरों को, चर्चों को सपोर्ट करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा, किस लेवल की उनको ब्लास्फेमी और पॉलिथिज्म को सपोर्ट करना पड़ रहा है। लिहाजा उनको अपने मुल्क से हिजरत कर देनी चाहिए, वरना अल्लाह उनसे आखिरत में सवाल करेगा। मुख्तलिफ आयात, मुख्तलिफ अहदीस और एंड में वर्डिक्ट वो दे रहे हैं डिफरेंट शेखों का। शेख देखें, अगर मल्टीपल शेखों का वर्डिक्ट आएगा, शेख इब्ने उथमाइन ने बोला, अल अंसारी ने बोला,
इब्ने अल अरबी अल मक्की ने बोला, हाफिज इब्ने हाजर ने बोला, अस्कलानी ने बोला, दारुल हर्ब के मुताबिक लिखा हुआ है, दारुल इस्लाम के मुताबिक, शरिया के मुताबिक लिखा हुआ है, 498 के मुताबिक लिखा हुआ है। सो कंप्लीट रेफरेंस इसके ऊपर दिए हुए हैं। दुनिया का हर स्कॉलर कह रहा है कि तुम एक नॉन मुस्लिम कंट्री में रह भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो दारुल हर्ब है, जंग का दर है, जंग का घर है। वो अमन यानी कि इस्लाम या अमन का घर नहीं है। तुम इस्लाम में आओ, अमन में आओ, हिजरत करो। कुरान चैप्टर में 4 वर्स नंबर 97 98 इस चीज के बारे में बताती हैं कि दफा हो जाओ उस मुल्क से, बाहर निकल जाओ उस मुल्क से, दफा दूर हो जाओ, हिजरत कर जाओ, या उसको मुसलमान बना लो, या उन सबको मुसलमान बना लो, या तो सबको मुसलमान बना लो, शरिया वहां पे नाफिज करा लो, या वहां से दफा दूर हो जाओ। दूसरी तुम्हारे पास कोई हरकत नहीं है। यार एडम, ये इतनी चुल क्यों है यार इन लोगों को? ये मजहब में इतना चुल क्यों है दूसरे पे थोपने का? इट्स अ कल्ट, इट्स अ कल्ट, इट्स नॉट अ मजहब। आपको एक हदीस दिखाता हूँ, जो हदीस मैं उस बंदे के सामने नहीं रख सका था क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गया था कि वो बंदा जो है वो शिया निकल आया एकदम से। हाफ वे इनटू द डिबेट मुझे पता लगा कि बंदा शिया। जैसे ही मैंने सही बुखारी का नाम लिया तो वो खुल के सामने आ गया नेचुरल बलागा पे। ये हदीस मैं उस डिबेट में शो नहीं करा सका था। नाउ लेट्स लुक इनटू दिस हदीस व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हदीस इन दिस फैक्टर फॉर द सुन्नी मुस्लिम। दिस इज द पीपल ऑफ मदीना वर फोर्स्ड टू प्रिपेयर एन आर्मी टू फाइट अगेंस्ट द पीपल ऑफ शाम ड्यूरिंग द खिलाफत ऑफ अब्दुल्लाह बिन अज़-ज़ुबैरी एट मक्का एंड आई वाज एनलिस्टेड इन इट। Then I met इकरमा। इकरमा आपको पता है वन ऑफ द सहाबी है जिसके रेफरेंसेस से बहुत सारी आपको हदीसेस भी मिलती हैं। आयशा की 3 हदीसें कि वो 9 साल की है, वो भी इकरमा उसके अंदर मौजूद है, if I'm not mistaken. The freed slave of Ibn Abbas and informed him about it, and he forbade me strongly to do so. उसने मुझे explicitly मना किया था करने से। क्यों मना किया? i.e. that is to enlist in the army, कि मैं एक उस आर्मी में enlist करूं जो कि नॉन मुस्लिमों की है। And he then said, और फिर उसने कहा, Ibn Abbas informed me that some Muslim people were with the pagans, increasing the number of the pagans against Allah Messenger. An arrow used to be shot with would hit one of them, the Muslim in the company of the pagans, and kill him, or he would be struck and killed with a sword. Then Allah revealed, verily as for those whom the angels take in death while they were wronging themselves by standing among the disbelievers, Quran chapter number 4 verse number 97, Abu Ansari narrated it. जहन्नमी है एक मुसलमान जो इंडियन आर्मी में खड़ा होके लड़ाई करते हुए पाकिस्तानी आर्मी के हाथों मरेगा। एक इंडियन मुसलमान, हर वो इंडियन मुसलमान, लेट मी चेंज द वर्ड्स इन अ प्रॉपर मैनर, हर वो मुसलमान जो इंडियन आर्मी में यानी कि एक पेगन कंट्री की पेगन आर्मी में जाके एक मुसलमान कंट्री की मुसलमान आर्मी के अगेंस्ट लड़ाई करेगा और मुसलमान कंट्री की गोली से मरेगा, चूंकि वो इस्लामिक है, क्योंकि वो मुसलमान है, तो वो जन्नत में नहीं जहन्नम में सड़ेगा कुरान और हदीस के मुताबिक और शरा के मुताबिक भी। हो He is a जहन्नमी, hellbound। तो आपकी कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 97 इस चीज के बारे में बता रही है, आपकी हदीस इस बारे में बता रही है, सुना अबी दाऊद 2645 इसके बारे में बता रही है, सही बुखारी जो मैं अभी आपको दिखाया वो इसके बारे में बता रही है। देयर इज नॉट अ सिंगल कन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट इनटू दिस। कोई एक भी स्कॉलर इससे कन्फ्लिक्शन में नहीं बोलता। 1947 से पहले किसी भी एक स्कॉलर ने इससे कन्फ्लिक्टिंग व्यू नहीं दिया। 1947 के बाद हो सकता है किसी ने दिया हो, क्योंकि इंडिया बन गया, इंडिया में मुसलमान है और 1965 की जंग हुई, तो हो सकता है किसी इंडियन स्कॉलर ने इस टाइप का एक व्यू दे दिया हो। लेकिन 1947 से पहले कोई भी स्कॉलर ने इसका कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू नहीं दिया कि आप एक पेगन्स की आर्मी में, नॉन मुस्लिम कंट्री की आर्मी में खड़े होके मुस्लिम कंट्री के खिलाफ लड़ाई कर सकते हो, जिहाद कर सकते हो, अटैक कर सकते हो और जन्नत में जाओगे और शहीद कहलाओगे। इंडिया का हर वो बंदा जो मुसलमान है और उसको शहादत का नाम दिया हुआ है, शहीद मोहम्मद अली, शहीद आमिर बिन आस,
कोई भी ऐसा बंदा जो इंडियन आर्मी में शहीद जिसके नाम के साथ लग गया हुआ है, वो सिर्फ इंडिया के पेगन्स के लिए शहीद है, वो सिर्फ इंडिया की कंट्री के सेक्युलर लॉज के मुताबिक शहीद है, वो इस्लामिक कानून के मुताबिक शहीद नहीं है। वो जहन्नम में सड़ रहा है और कब्र में अजाब ले रहा है और हमेशा हमेशा अजाब लेगा और जहन्नम की आग में सड़ेगा। खत्म, टाटा, बाय बाय। ये हमारे मोमिन भाइयों को अभी Finished. ये सब सोचना पड़ेगा, सब Finished. बातों में सोचना पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। I am ready to have a debate on this topic with any bigger scholar of India, any major scholar of India, जो ये बोले कि नहीं हम वतन परस्ती की खातिर फौजी बन सकते हैं और जंग में शहीद हो सकते हैं। एज ए मुसलमान हम शहीद हो सकते हैं, वतन परस्ती दिखा सकते हैं, जंग में लड़ सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ प्रोबेबली उसके दरमियान में हुज्जत निकल सकती है, क्योंकि वो भी पेगन है, इंडिया भी पेगन है, तो शायद कोई गेम बन सकती है। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बन सकती, ईरान के खिलाफ नहीं बन सकती, अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं बन सकती, सऊदी अरेबिया के खिलाफ नहीं बन सकती। ठीक है, चाइना के खिलाफ शायद कोई हुज्जत अंदर की निकल आए, कोई गेम निकल आए, कोई गोली निकल आए, 2-4 हदीसों के बीच में से रेफरेंसेस को मिला के गेम बना ले तो शायद कुछ निकल आए। तो इंडियन आर्मी वालों को सोचना चाहिए, इंडियन के मेजर कैप्टन जनरल्स को सोचना चाहिए कि अगर उनकी फौज प्लटून के अंदर कोई मुसले हैं और वो उसको तैनात कर रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो थिंक ट्वाइस कि ये बंदा शायद गोली ना चलाए। थिंक ट्वाइस, ये बंदा शायद शहादत लेने के लिए, अल्लाह की 72 हूरे लेने के लिए उन पे गोली ना चलाए और उनकी गोली खा के मर जाए और आपके फौजी का एक बेसिकली किला, क्योंकि जब आपकी लड़ाई होती है प्लटून का एक एक मेंबर जो है वो एक एक किला होता है, वो एक एक एंगल को कवर कर रहा होता है, एक पर्टिकुलर एंगल, और एक एंगल अगर खत्म हो जाए तो आपकी पूरी प्लटून को नुकसान पहुंचता है। तो मेक श्योर कि जब वो खड़ा करें तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये बंदा कितना मुसलमान है।